नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से शुरू करते हैं हम लोग मैथ का अपना अगला टॉपिक, जो कि संख्या पद्धति से ही है। बच्चों, आज डिस्कस हम लोग करेंगे क्रमागत संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्या और उस पर आधारित कुछ प्रश्न जो कि परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक को। उसके पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। संकल्प 333, जिसका केवल एक ही संकल्प है कि आपको जीरो से लेकर के और हाईएस्ट पॉइंट तक के ले जाना, बेसिक्स से लेकर के एडवांस तक पढ़ाना। तो शुरू करते हैं। बच्चों, क्रमागत संख्या या क्रमागत सम संख्या के जानने से पहले जरा एक शब्द जो है क्रमागत, उस पर ध्यान देते हैं। बच्चों, क्रमागत का मतलब है क्रम प्लस आगत। अगर इसका आप संधि विच्छेद करें या अपनी स्टाइल में अगर इस शब्द का पोस्टमार्टम करें तो शब्द दो टुकड़ों में टूट जाएगा। क्रम प्लस आगत। क्रम प्लस आगत का मतलब होता है क्रम से आने वाली, क्रम से आने वाली संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? क्रमागत संख्याएं बोलते हैं। अब क्रम से आने वाली संख्याओं का मतलब क्या है? जैसे एक के बाद में इसके अगली क्रम की संख्या कौन सी है? तो आप कहोगे 2। इसके अगली कौन सी है? तो कहोगे 3, 4, 5। इस तरीके से इसे हम क्या बोलेंगे? क्रमागत संख्याएं बोलेंगे। तो क्रमागत संख्याओं का मतलब क्या हुआ? क्रम प्लस आगत, यानी क्रम से आने वाली संख्याएं। ठीक है, तो क्रमागत संख्याओं का मामला एकदम निपट गया है। क्रमागत संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक, अगली जो दो प्रकार की संख्याएं जो क्रमागत पर आधारित हैं वह है क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्या। ध्यान देते हैं उस पर हम लोग। क्रमागत सम संख्या। अब क्रमागत सम संख्या का पोस्टमार्टम करिए। क्रम से आने वाली सम संख्याएं, क्रम से आने वाली सम संख्याओं को क्या बोलेंगे? क्रमागत सम संख्याएं बोलेंगे। अब क्रम से कौन सी संख्याएं हैं जो सम है? आप कहोगे सर पहली जो सम संख्या वो है 2। इसके अगली, इसके क्रम में आगे आने वाली सम संख्या कौन सी होगी? 3? नहीं, अगली क्रम संख्या, क्रमागत संख्या जो है वो 3 होगी। लेकिन अगर हम बात करेंगे क्रमागत सम संख्या की तो 2 के बाद वाली जो सम संख्या है वही हमको लिखनी पड़ेगी। तो 2 के बाद वाली जो सम संख्या है वो है 4। आपने सम और विषम, भाज्य अभाज्य हमने बहुत ही एक अलग स्टाइल में, बिल्कुल मजाकिया अंदाज में पढ़ाया हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हम प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख लीजिए, बहुत ही अच्छे ढंग से वहाँ पर आपको बताया गया है। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य अभाज्य, ये सब बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में हमने आपको पढ़ाया है। तो क्रमागत संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन क्रमागत सम संख्या कहेगा तो बच्चों हमको उसमें सम संख्याएं ही लिखनी पड़ेंगी। ऐसी सम संख्याएं जो क्रम से आती जाती हैं। क्रम से आने वाली संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरीके से क्रमागत सम संख्याएं हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं बात समझ में आपको आ रही होगी। अब अगला क्या है? क्रमागत विषम संख्याएं। क्रमागत विषम संख्याएं। अब क्रमागत विषम संख्याओं की जब शुरुआत करेंगे कहां से कर सकते हैं? पहली विषम संख्या है 1। अब क्रम आगत, इसके बाद वाली जो संख्या विषम वो कौन सी होगी? 2? नहीं, 2 नहीं होगी। कौन सी होगी? 3 होगी। इसके बाद वाली कौन सी होगी? 3।
इसके बाद वाली क्रमागत विषम संख्या कौन सी होगी? 5। इसके बाद वाली कौन सी होगी? 7। फिर कौन सी होगी? 9। इस प्रकार से ये संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्रमागत संख्याएं जो क्रम से संख्याएं आए, इनमें कोई शर्त नहीं है सम विषम की, तो कौन सी हो जाएंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्रमागत सम संख्याएं तो ऐसी सम संख्याएं जो क्रम से आ रही हो, 2 4 6 8 10। क्रमागत विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो विषम हो और क्रम से आ रही हो। शुरुआत कहाँ से होगी? 1 से। 1 3 5 7 9 11। ये क्या है? ये क्रमागत विषम संख्याएं हो जाएंगी। 3 प्रकार की इस प्रकार में आती हैं और इसमें कोई क्रम से संख्याएं नहीं आती है। भाज्य भाज्य वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं आएगा। बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, चलिए, ये हम लोग अच्छे ढंग से समझ गए हैं। अब हम लोग इसको ले लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, यानी अगर हमें इसे एक्स के टर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने होंगे तो हमको मानना पड़ेगा। माना पहली क्रमागत संख्या एस एक्स, दूसरी क्रमागत संख्या x+1, ऐसे कैसे लिखेंगे, कैसे जानेंगे किस में क्या लिखा जाएगा? तो ये हम आपको नहीं बताएंगे, आपके द्वारा ही हम खुद पूछ करके बोर्ड पे लिखेंगे। देखिए, अब सबसे पहले क्रमागत संख्याओं के लिए हम लोग x के टर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? हम मान लेते हैं पहली क्रमागत संख्या कौन सी है? x। इसके बाद वाली क्रमागत संख्या कौन सी होगी? इसको ध्यान से देखो। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 10 के बाद 11, 18 के बाद 19, 20 के बाद 21, 70 के बाद 71, 81 के बाद 82। क्या कर रहे हो? एक एक जोड़ रहे हो। हमने कहा 100, आप कहोगे अगली संख्या 101। हम कहेंगे 1002, आप कहोगे अगली संख्या 1003। आप क्या कर रहे हो? हर संख्या में एक एक जोड़ते जा रहे हो, आपको क्रमागत संख्या मिलती चली जा रही है। क्या हमारी बात समझ में आ रही है? उम्मीद है समझ में आ रही होगी, नहीं तो दोबारा फिर से देखो। क्रमागत संख्याओं को देखिए, 1 2 3 4 5, ठीक, एक एक जोड़ते जा रहे हैं। कोई भी संख्या हो रही है उसमें हम एक एक जोड़ते जा रहे हैं और हमें अगली क्रमागत संख्या प्राप्त होती जा रही है। अगर हम आपसे कह दें बच्चों 102 की अगली क्रमागत संख्या क्या होगी, आप खट से जोड़ दोगे 103 बता दोगे। ऐसे ही हम आपसे कहें 502, आप कहोगे 503। क्या कर रहे हो? एक एक जोड़ दे रहे हो। अगर हम आपसे कहें कि बच्चों पहली क्रमागत संख्या है x, तो अगली कौन सी बताओगे आप? बिल्कुल सही, आपने अंदाजा लगाया है, x+1। आप उसमें क्या जोड़ दोगे? 1 जोड़ दोगे, x+1। अब x+1 की अगली क्रमागत, इसमें एक और जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? x+2। वो अगली और पूछ रहा है तो क्या जोड़ दोगे? एक और जोड़ दोगे, x+3। एक एक जोड़ते चले जाओ, जितने मन हो उतनी क्रमागत संख्याएं पाते चले जाओ। ठीक, अगर आपसे पूछता है प्रथम 5 क्रमागत संख्याएं, तो बच्चों प्रथम 5 क्रमागत संख्या कौन सी हो जाएंगी? x, x+1, x+2, x+3, x+4। याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पहली संख्या x मान लेनी है, उसके बाद एक एक जोड़ते जाना है और आपको क्रमागत संख्याएं प्राप्त होती चली जाएंगी। आते हैं क्रमागत सम संख्याओं पर। इसमें आपने देखा कि एक एक जोड़ते जा रहे हैं। अब इसमें आप देखकर पहले से जान गए होंगे कि सर क्या बताने वाले हैं। इसमें हम 2 2 जोड़ रहे हैं, ठीक है? कितना? 2 जोड़ा तो 4 आया, 4 आया तो 6 आया, 6 में जोड़ा तो 8 आया। क्रमागत सम संख्या मिलती जा रही। हम आपसे कहते हैं 14, आप कहोगे 16। हम आपसे कहेंगे 28, आप कहोगे 30। हम आपसे कहेंगे 32, आप कहोगे 34। हम आपसे कहेंगे 1002, आप कहोगे 1004। हम आपसे कहेंगे x, तो आप कहोगे x+2, x+2। क्यों? क्योंकि सब में 2 2 आप जोड़ते चले जा रहे हो। क्रमागत सम संख्याओं में हम लोग 2 2 जोड़ते जा रहे हैं। हमने आपसे कहा 1002, आपने खट से 2 जोड़ दिया, 1004 हो गया। हमने आपसे कहा x, आपने कहा सर इसमें भी 2 जोड़ दीजिए, x+2। हमने कहा इसके अगली संख्या बताओ। कुछ नहीं सोचना है, क्या करना है? इसमें 2 जोड़ देना है, x+4 हो जाएगा।
आपको अगली और संख्या चाहिए, इसमें और जो 2 जोड़ देना है, x + 6। अगली संख्या चाहिए तो x + 8, x + 10, कोई टेंशन नहीं। ठीक, चलो अब क्रमागत विषम संख्या जब पढ़ेंगे दिक्कत तो यहीं पर आती है, लेकिन अगर हमारे साथ आप हैं, मैथ में आपको दिक्कत नहीं होने देंगे, मैथ की बेसिक्स में आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक, देखिए अब हमारी लास्ट बची है क्रमागत विषम संख्या। इसको बताने के बाद में इस वीडियो को क्लोज कर देंगे, फिर हम लोग न्यूमेरिकल अगले वीडियो में करेंगे। ठीक, ये वीडियो तुरंत ही शूट करेंगे इसके बाद ही, लेकिन जो है ज़्यादा स्टोरेज हो जाता है इसलिए दिक्कत होती है, और छोटे वीडियोस ठीक रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं मैथ के बेसिक्स के लिए। चलिए लास्ट है क्रमागत विषम। क्रमागत विषम में भी जादू है क्या, इसमें भी 2 जोड़ रहे थे, और 2 तो यहाँ पर भी जोड़ रहे हैं। 1 में 2 जोड़ा तो 3, 3 में 2 जोड़ा तो 5, 5 में 2 जोड़ा तो 7, 11 में 2 जोड़ा तो 13, 29 में 2 जोड़ा तो 31। हम आपसे कहेंगे 33 का अगला बताओ क्रमागत विषम संख्या, आप कहोगे 35। हम आपसे कहेंगे कि 37 का बताओ, आप कहोगे 39। हम आपसे कहेंगे 103 का बताओ तो आप कहोगे 105। हमने विषम पूछा तो भी आपने 2 ही जोड़ा। हम आपसे जैसे कहेंगे x, क्योंकि सम में 2 जोड़ते आए हो इसलिए इसमें भी 2 ही जोड़ोगे, x + 2। अगली कौन सी, फिर 2 जोड़ा तो x + 4, फिर कितना x + 6, x + 8। अब यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि सम के लिए भी x + 2, x + 4, x + 6, और विषम के लिए भी x + 2, x + 4, x + 6। ये दोनों में अंतर नहीं है, क्योंकि सम विषम में अंतर है, तो यहाँ पर अंतर क्यों नहीं है बच्चों, दोनों में सम विषम में तो अंतर होता है। क्रमागत सम और क्रमागत विषम में जब लिखने चलते हैं तो दोनों में अंतर 2 का ही मिलता है। क्रमागत सम कहेंगे तब भी 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 8, 2 जोड़ते चले जाइए, आपको क्रमागत सम मिलती चली जाएंगी। ऐसे आपने विषम में भी देखा, 1, 3, 5, 7, यहाँ भी 2 जोड़ते चले गए तो हमको क्रमागत विषम प्राप्त होती चली जाएगी। इसलिए इसका भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो x + 2, x + 4, x + 6 मिलेगा, इसका भी x + 2, x + 4, x + 6 मिलेगा। बोलो बच्चों, कोई डाउट नहीं है? डाउट को दिमाग से बिल्कुल डिलीट कर दीजिए। ये बहुत, एक डर और एक डाउट, ये 2 ही चीज़ ऐसी हैं जो मैथ के लिए बच्चों में अरुचि पैदा कर देती हैं। डर भी नहीं होना चाहिए और डाउट भी नहीं होना चाहिए। डर तो हम रहने नहीं देंगे, डाउट अगर कुछ है तो कमेंट बॉक्स में बताइए हमें आप, हम आपके डाउट को दूर करेंगे, निश्चित तौर पर दूर करेंगे। ठीक है बच्चों? तो क्रमागत सम, अगर क्रमागत संख्याओं के बारे में बात करें तो एक एक जोड़ते जाएंगे, x + 1, x + 2, x + 3। क्रमागत सम और क्रमागत विषम में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई अंतर नहीं है, दोनों के लिए सेम है, x + 2, x + 4, x + 2, x + 4। इतनी बात दिमाग में फीड कर लीजिए, याद कर लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।